नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कुछ पक रहा है, देश में कुछ पक रहा है। हम बात कर रहे हैं बीजेपी की। बीजेपी में मध्य प्रदेश को लेकर कुछ ऐसा हो रहा है जो आने वाले वक्त में जरूर चौंकाएगा। बिल्कुल, राज्य की राजनीति पिछले कई दिनों से, जब से मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ है, तब से अलग अलग रंग दिखला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मध्य प्रदेश की चुनावी बागडोर अपने हाथों में ली हुई है। फ्रंट पर थे जब टिकटों के वितरण का कार्य आरंभ हुआ, तो लगा कि मध्य प्रदेश से मामा शिवराज सिंह चौहान की विदाई विधानसभा चुनाव के पहले ही सुनिश्चित हो गई है। बेचैन थे मामा, बेचैन थे मामा के समर्थक, हलाकान थे खुद मामा। फिर मामा ने एक ऐसी चाल चल दी कि जिसके बाद कुछ अलग सी कहानी होती आगे बढ़ती नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाणक्य बीजेपी के जिन्हें कहा जाता है अमित शाह, कुछ बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। और अब जैसे जैसे चुनाव का प्रचार आगे बढ़ रहा है, गति पकड़ रहा है, तो रंग बदलते ही चले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जहां शिवराज सिंह चौहान को टिकट के लाले का सा अवसर प्रतीत होता दिख रहा था, मोदी शाह की जोड़ी ने 3 केंद्रीय मंत्री, 4 सांसद, कुल 7 सिटिंग सांसदों और मध्य प्रदेश बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव, राज्य के प्रभावशाली नेता, कद्दावर नेता में शुमार होने वाले कैलाश विजयवर्गीय को जब मैदान में उतारा, तो मान लिया गया कि मोदी के मन में सिर्फ एमपी ही नहीं, एमपी की बीजेपी भी कुछ अलग तरीके की करवट लेती दिख रही है। अमित शाह भी जब मध्य प्रदेश में चुनाव का जो दौर शुरू हुआ था, आए थे, जमावट के लिए पहुंचे थे, तो उन्होंने भी तेवर तीखे दिखाए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की 5वीं पारी को लेकर साफ संकेत दिए थे कि अब मामा और नहीं। लेकिन मामा ने भी वो दांव खेला। मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिले डिंडोरी की सभा में उन्होंने ऐसा कुछ पूछ लिया वोटरों से, ऐसा कुछ कह दिया वोटरों के बीच, जिसने दिल्ली का तापमान, दिल्ली की राजनीति का तापमान बढ़ा दिया। मामा ने पूछा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुनः होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मामा ने कहा था कि जो हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे। कहानी पुरानी नहीं है, कुछ ही दिन बीते हैं उसे। हमारे 4 PM के दर्शकों को हमने वो पूरा का पूरा दृश्य मध्य प्रदेश का दिखाया था, याद होगा हमारे दर्शकों को। हमारे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो उस दृश्य को भूले नहीं होंगे। मामा ने कहा और तस्वीर बदल गई। 3 सूची तक मामा का नाम नदारद था। 4थी सूची आई तो ना केवल मामा का नाम आया, बल्कि मामा के जितने चहेते थे उन सबका भी नाम आ गया। वो कमजोर कड़ियां गिने जा रहे थे। और 5वीं सूची ने तो और सुनिश्चित कर दिया कि नहीं भाई, बैकफुट पर है दिल्ली, चल तो मामा की ही रही है। अब सुर बदल गए हैं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के चुनावी जमावट के लिए पहुंच रहे थे और जो मामा का जिक्र नहीं कर रहे थे, उनकी योजनाओं की बात नहीं कर रहे थे, अब वो मामा की बात भी कर रहे हैं, योजनाओं का जिक्र भी कर रहे हैं। सभी नेता मध्य प्रदेश में जितने लीडर आना पा रहे हैं, चुनाव अब कुछ 7 दिन के बाद मध्य प्रदेश की जो अगली सरकार है उसके लिए वोटिंग होनी है। चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी की हालत
पतली होने की बात बार बार हो रही है। चुनावी सर्वे जो आ रहे हैं, ओपिनियन पोल जो आ रहे हैं, वो सब बता रहे हैं कि ये राज्य तो बीजेपी के हाथ से जा रहा है, मुश्किल है, कठिनाई है। और न केवल मध्य प्रदेश बल्कि जिन 5 राज्यों में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की वापसी दूर दूर तक होती नहीं बतला रहे हैं ओपिनियन पोल। तेलंगाना में वैसे ही बीजेपी सरेंडर कर की मुद्रा में नजर आ रही है, वहां वो उसका कोई जमावट है, जो वापसी की कोशिश होती है वो कहीं दिखलाई नहीं पड़ रही है। मिजोरम वैसे ही बीजेपी के हाथों में न था और न कोई उम्मीद अभी है, वहां भी कांग्रेस सशक्त सी दिख रही है। तेलंगाना में कांग्रेस ने कमाल किया है, जिसे लेकर बीजेपी आशान्वित थी कि कमल दक्षिण में खिलाएंगे, वो भी बात चली गई है। ये ज़रूर है कि राजस्थान में जहां रोटी बार बार पलटती थी, इस बार नहीं पलटेगी, नहीं पलट रही है, लेकिन वहां बीजेपी की स्थितियों में कुछ सुधार हुआ है। और वो भी जो दिल्ली ने अपना रुख बदला है, वसुंधरा राजे सिंधिया का चेहरा भले ही आगे नहीं किया, लेकिन वहां उनके जितने भी समर्थक हैं, बहुत सारे समर्थकों को टिकट दिया है, काटे भी हैं कई समर्थकों के टिकट। वसुंधरा नाराज हैं, दुखी हैं, लेकिन बात वसुंधरा के बिना बन नहीं सकती थी, तो कहीं ना कहीं उनकी भी तवज्जो ली गई है, उन्हें पूछा गया है, उनको मैदान में आगे बढ़ाया गया है, उतारा गया है। पांचों ही 5 जो राज्य हैं, 5 राज्यों में 4-1 के हालात आने के बाद से स्थितियां थोड़ी विकट कठिन हो रही, क्योंकि मोदी शाह के निशाने पर 5 राज्य कम और आने वाला 2024 का चुनाव ज़्यादा है। 2024 जो फाइनल है, उसके मद्देनजर अब पत्ते चले जा रहे हैं, बिछाए जा रहे हैं। और ऐसा माना जा रहा है, जो मध्य प्रदेश में मामा ने किया था, हम बार बार कहते रहे हैं कि मामा बैकअप के बिना नहीं बोल सकते, कुछ ना कुछ है, कुछ पक रहा है, कुछ पकेगा। तो उसी की खुशबू उस हांडी से मिल रही है, जो चढ़ी हुई है, जो राजनीतिक हांडी है बीजेपी में। कुछ ना कुछ चल रहा है, पक रहा। और अब तो मैं इसलिए आपको सूचना दे रहा हूं कि अब मध्य प्रदेश में जितने भी बड़े लीडरान हैं, जिनको कद्दावर के तौर पर उतारा गया है, जो अभी मैदान में हैं, कैलाश विजयवर्गीय तो पहले ही कह चुके थे कि मामा की अगुवाई में ही अगला चुनाव होना है। और मामा आने वाला जो संकेत था उनका, जो बताया था कि मामा ही अगर बीजेपी मध्य प्रदेश में आती है तो उनके बगैर बीजेपी कुछ सोचेगी, ऐसे संकेत कैलाश जी ने दिए थे। नरेंद्र सिंह तोमर ने तो भी 2 दिन पहले बहुत बड़ी बात मध्य प्रदेश में कही है। उन्होंने कहा है कि यदि शिवराज सिंह चौहान राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं तो मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात होगी। तो आप सोचिए कि कुछ ना कुछ तो पक रहा है, चल रहा है। प्रहलाद पटेल ने तारीफ की है, उन्होंने माना है, ऑन कैमरा कहा है कि मध्य प्रदेश में यदि किसी का कोई कद है, जो मौजूदा अभी यहाँ मध्य प्रदेश में लीडरान हैं, उनमें शिवराज सिंह चौहान बेजोड़ हैं, लाजवाब हैं। तो जो कुछ चल रहा है, और राजनाथ सिंह जो बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कद्दावर नेता हैं, भले ही मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी इस वक्त मास्टर ब्लास्टर बनी हुई है और उनकी बल्लेबाजी उस अंदाज में नहीं नजर आ रही, नहीं दिख रही है जो उनकी धुरंधर शैली रहती थी, लेकिन फिर भी इन सबके बीच बार बार मध्य प्रदेश में जो सभाएं राजनाथ सिंह कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि फिनिशर यदि कोई है तो वो शिवराज सिंह चौहान हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के लाजवाब, बेजोड़, जिनको कोई भूलता नहीं, उस महेंद्र सिंह धोनी से तुलना बार बार राजनाथ सिंह कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फिनिशर हैं। तो पक तो रहा है। मध्य प्रदेश में आज भी जो चुनावी सभाएं हुई हैं, बड़े नेता जो मध्य प्रदेश में बीजेपी के रहे हैं, जयप्रकाश नड्डा ने भी कोई कोर और कसर नहीं छोड़ी है। आज उनकी जो सभा खरगोन में हुई, मध्य प्रदेश के निमाड़ मालवा जो अंचल है, जहाँ से सत्ता का गलियारा निकलता है, उस गलियारे में जेपी नड्डा ने कहा है, काम गिनाए हैं। उनका जो भाषण रहा है उसमें बहुत लंबा वक्त, बहुत सारी बातें
शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल की नड्डा ने की हैं। ये तो ठीक है, साथ साथ जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज मध्य प्रदेश में थे। मालवा की धरती, जिसे आरएसएस की प्रयोगशाला के रूप में जाना जाता है, वहाँ शाहजहाँपुर जिले के शुजालपुर में जब योगी ने सभा ली तो उन्होंने भी मुक्त कंठ से शिवराज सिंह चौहान की न केवल प्रशंसा की बल्कि गिनाया कि जो मध्य प्रदेश में यदि विकास हुआ है, मध्य प्रदेश बीमारू से आज विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा है, तो वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के करिश्मे की वजह से खड़ा है। योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री पद के दावेदारों में गिने जाते हैं, मोदी के सक्सेसर के रूप में गिने जाते हैं, और कभी लालकृष्ण आडवाणी ने भी शिवराज सिंह चौहान को देश के प्रधानमंत्री पद का स्वाभाविक दावेदार बताया था। तो बीजेपी में, संघ में आरएसएस जो है, जो नेपथ्य में रहता है लेकिन उसकी तूती बोलती है, वो जब समय आता है तो प्रहार होता है। तो कुछ न कुछ पक रहा था, पक रहा है, पकने के आसपास है। मध्य प्रदेश में जो चुनावी दौर चल रहा है उसमें बीजेपी की राजनीति में तो यही बार बार संकेत मिल रहे हैं, नेता संकेत दे रहे हैं, जो बड़े नेता हैं। ये तय है कि यदि 5 के 5 राज्य बीजेपी के हाथ से निकल फिसल जाते हैं, 4-1 की भी स्थिति रहती है, 3-2 भी हो जाता है, तो अब सवाल तो उठेंगे, बात तो होगी। भले ही 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसमें मोदी के चेहरे पे ही चुनाव होना है, कोई इसमें शक और शुबह की बात नहीं है। अमित शाह की भी अभी तो चलना ही चलना है, लेकिन यदि कहीं 2024 हाथ से निकल गया, फिसल गया, जैसी संभावनाएं बन रही हैं, कांग्रेस के साथ एक बड़ा अलायंस जो बन रहा है, इंडी अलायंस जो बना है, जिसे लेकर जितने भी दल हैं, कुछ छिटपुट अभी उनके अपने झगड़े हैं राज्यों के चुनाव में। अखिलेश रूठे हैं, केजरीवाल अपना वोट मध्य प्रदेश में भी बढ़ा रहे हैं, और भी राज्य हैं जहां उनके अपने उम्मीदवार खड़े हुए हैं। नीतीश कुमार थोड़ा सा अपना एक जो प्रभाव उनका है, वो जो भले ही मध्य प्रदेश में चुनावी प्रभाव नहीं है, उन्होंने यूनाइटेड जनता दल ने यहाँ अपने कुछ प्रत्याशी दिए हैं, लेकिन जो आगामी 24 की राजनीति शुरू होनी है मध्य प्रदेश के 5 राज्यों के चुनाव परिणामों के बाद, 3 दिसंबर के बाद, यदि बीजेपी में शुरू हो रही है तो कांग्रेस और जो अन्य दल हैं जिनका अलायंस हुआ है, इंडी अलायंस है, वो सब अपने अपने कार्ड्स खेलने में लगे हैं। लेकिन परेशानी में कुछ बीजेपी, उसके खेवनहार, उसके रणनीतिकार ज़्यादा नजर आ रहे हैं। और जो मध्य प्रदेश में जो गूंज, पर्दे के पीछे से जो कुछ चल रहा है, हो रहा है, वो सब बतला रहा है कि शायद ये आने वाले तूफान के पहले का हालात है, स्थितियां हैं। अगर अनहोनी होगी तो तूफान तो बीजेपी में आना सुनिश्चित सा है। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। मध्य प्रदेश का हमारा ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, और हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर ये वीडियो कैसा लगा उसे ज़रूर बताइए। और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।